औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सभी चाहने वालों को इस ख्वाजा के अदना ग़ुलाम का सलाम और नमस्कार, और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं आज आपको दरगाह की ज़्यादातर क्लिप्स नहीं दिखा पाया अंदर की आज खिदमत करते हुए, क्योंकि मैंने सोचा है कि एक दिन अब इनको क्या खिदमत की दिखाऊं, कुछ बयान करा जाए। तो मेरे दिल में आया कुछ बताया जाए जो गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत कर किसी भी ज़ात और किसी भी मज़हब के हों। क्यों अपन बोलते हैं ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सूमा अजमेरी कद्दुस अजीम। इसके पीछे भी बहुत बड़ा मीनिंग है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो नाम है, प्रॉफिट मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था आपको मोइनुद्दीन चिश्ती नाम। आपका ओरिजिनल नाम था हसन। आप रहने वाले थे संजर गांव के। आ स्मॉल विलेज इन सऊदी अरेबिया इन सऊदी अरेबिया इज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड संजर। तो आप संजर गांव के रहने वाले थे। आपका नाम मोइनुद्दीन दिया प्यारे रसूल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप बहुत ही छोटी उम्र में, करीबन 14 या 15 साल की उम्र में, आपकी पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में आप खिदमत किया करते थे। पर आपसे बैत नहीं थे। आप हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी से बैत नहीं थे, सिर्फ आपकी खिदमत किया करते थे सरकार की। एक दिन क्या होता है, एक गांव था, संजर भी एक गांव था, हारवनी भी एक गांव था। तो आपके पीर मुर्शिद का नाम था हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, पर एक्चुअली उनका नाम था ख्वाजा उस्मान हारवनी। अगर अपन पर्शियन या उस लैंग्वेज में बोलेंगे, अरबी लैंग्वेज में, तो हारवनी कहते थे उस गाँव को। तो आपके पीर मुर्शिद का नाम था हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी, जो अपने टाइम के, अपने वक्त के बहुत पाए के वली थे। मतलब ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज अ वेरी बिग वली एट दैट टाइम। तो आपकी खिदमत में रहा करते थे। उस दौर में एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह का मामला ऐसा था कि उस बादशाह के महल के आगे से कोई सूफी या कोई फकीर या कोई दरवेश जाता था, तो उस बादशाह उससे कहता था, रुको, मेरे यहाँ कयाम करो। कयाम मतलब आराम करो। प्लीज स्टे हियर फॉर नाइट एंड विथ इन माई राजमहल, ईट फूड, स्लीप, देन आई लेट यू गो फ्रेंड। आप मेरे यहाँ रुको करो, इसके बाद ही मैं आपको कहीं आगे जाने दूंगा। तो बादशाह जो है उस फकीर को रोकता है। वो फकीर से कहता है कि आपको मेरे यहाँ खाना खाना पड़ेगा, यू हैव टू टेक लंच विथ मी, और आपको रुकना पड़ेगा, यू हैव टू स्टे हियर फॉर अ नाइट एंड देन आई विल लेट यू गो। वो बादशाह का ऐसा मानना था, वो फकीरों की बहुत इज्जत करता था। तो वो दरवेश जो थे, वो हकीकत में दरवेश थे, वो सीधा नट गए उस बादशाह के मुंह पे कि मैं ना तो तेरे यहाँ का ना तो एक बूंद खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, ना आराम करूंगा। Neither I will sleep in your महल, neither I will eat anything of your things, और मैं आप तेरी कोई भी बात नहीं मानूंगा। तो बादशाह इस बात को लेके बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। वो बड़ा टेंशन में आ जाता है कि मैं एक बादशाह होकर इस फकीर की इतनी इज्जत कर रहा हूँ, और ये फकीर मुझसे कह रहा है कि मैं यहाँ रुकूंगा नहीं और खाऊंगा नहीं। तो बादशाह पूछता है कि ऐसी क्या बात है। तो फकीर कहता है कि तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, इस वजह से तेरे पास ईमान नहीं है, और ईमान की दौलत नहीं है, इस वजह से मैं तेरे पास नहीं रुक सकता। ठीक है। तो बादशाह सोचता है और कहता है कि अच्छा आप रुकिए, मैं भी जाता हूँ और इस मसले का हल ढूंढ के लाता हूँ। आप बादशाह सलामत जाते हैं हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास। आप ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने तमाम मुरीदानों के साथ बैठे होते हैं अपने हुजरे में। हुजरा मतलब कमरा, इबादत गुजार, इबादत जहाँ करी जाती है उसे हुजरा कहते हैं। हुजरे में बैठे रहते हैं। बादशाह पहुँचता है तो हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास जाता है, पूछता है कि ऐसा वाक़या हजरत, ऐसा एक फकीर आया, मैंने उसे रोक के पूछा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ खाना खाओ, ये खाओ। तो उसने मेरे कहा कि तेरे पास ईमान नहीं है, ज़रा बताइए मसला क्या है। तो अब उस टाइम के हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी उस टाइम के बड़े पाए के वली थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ करी तो उन्होंने देखा मतलब अर्श बरी पे लिखा हुआ आया था, वो फकीर सही कह रहा है कि इस आदमी के पास कोई ईमान नहीं है। बादशाह बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं तो फकीरों की बड़ी खिदमत करता हूँ
उनकी बड़ी इज्जत देता हूँ। इन दरवेशों की लॉजिक है और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत गहराई वाली बात है। तो बादशाह परेशान होके फिर पूछता है वो अपने पीर और मुर्शिद से कि आप फिर एक बार अल्लाह से दुआ करिए और पूछिए। फिर आप फिर हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी दुआ करते हैं अल्लाह से। फिर अर्श लोई पे लिखा हुआ जाता है। अर्श लोई का मतलब आसमान पे लिखा हुआ जाता है, अर्श लोई पे, कि वो फकीर सही कह रहा है इसके पास कोई ईमान नहीं है। एकदम स्टबन हो जाता है, बादशाह परेशान हो जाता है। फिर एक बार वो कहता है हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी से कि एक बार आप फिर देखिए। फिर आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, फिर देखते हैं तो अर्श लोई पे वॉज रिटर्न फ्रॉम द अल्लाह साइड कि वो फकीर सही कह रहा था कि इस आदमी के पास कोई ईमान नहीं। इतना कहना था कि आप बादशाह सलामत हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी से एकदम से चिपट के गले से लपेट लेते, मतलब बोथ द साइड एंड से अच्छा मेरे पास ईमान नहीं है, आपके पास तो है। तो अचानक से हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुंह से निकल जाता हाँ तो आपका ईमान मुझे दे दो। बोले हाँ। अब बस इतना कहना था कि वो बादशाह खुश हो जाता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वली अल्लाह को अल्लाह ताला ने वो पावर अता करी है कि वो जो कहें ये अल्लाह के दोस्त हैं, वो जो कहते हैं वो होता है। तो ये बात सुनकर बादशाह हो जाता है और अपने महल जाता है। तो फकीर कहता है कि अब मैं तेरा खाना भी खाऊंगा और तेरे यहाँ रुकूंगा भी। और क्यों? क्योंकि तेरे पास ईमान की दौलत आ गई। ये कह के बादशाह खुश हो जाता है। पर हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी उस टाइम बुत खाने हुआ करते थे। बुत खाने मतलब लाइक टेम्पल्स और जादूगर तो बुत खाने में घुस जाते हैं। तो आपके जो मुरीदान होते हैं वो बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। सिर्फ वाइट शख्स हसन मीन्स गरीब नवाज, हिज ओरिजिनल नेम वॉज गरीब नवाज ओरिजिनल नेम इज हसन, उनका ओरिजिनल नाम हसन है। तो आप अंदर बैठते हैं, कहते हैं आप चले जाते हैं सारे मुरीद फालतू बातें करते हैं। तो मुरीदान और अपने अपनी अलग अलग बातों में बातें करते हैं कि पीर साहब जैसे he has gone mental और he is in depression and what he said it's all thing। तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, आप बुत खाने में चले जाते हैं और सब मुरीदान भी चले जाते हैं। 15 दिन के बाद 15 दिन तक आप अंदर रहते हैं बुत खाने में। 15 दिन के बाद आप कहते हैं है कोई हाजिर? तो हुजूर गरीब नवाज आपकी खिदमत में खड़े होते हैं 15 दिन तक बुत खाने के बाद। तो आवाज आती सरकार गुलाम हाजिर है। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं सरकार गुलाम हाजिर है। तो आपके पीर और मुर्शिद बाहर निकलते हैं, निकल के आपको एकदम अपने सीने से लगा के और रोते हैं। रोने के बाद आपको एक पॉन्ड, एक नदी के किनारे ले आते हैं और एक कासा हुआ करता था। कासा मतलब अ बाउल थिंग। कासा वेयर द मलंग द फकीर्स द मस्तान्स दे टेक इन देयर हैंड, इट्स कॉल्ड कासा। वो कासा आपके हाथ में दे देते हैं। कासा आपके हाथ में देते हैं और कहते हैं एंड सेड टू ख्वाजा बाबा व्हेन हिज ओरिजिनल नेम वाज हसन, सेड टू हसन कि मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ इन अ पॉन्ड एंड आई एम गिविंग यू माई क्लॉथ्स। इस क्लॉथ में मैं तुम्हें अपने कपड़े दे रहा हूँ। वन थिंग, एक चीज का ध्यान रहे कि यू वॉश दिस माई क्लॉथ, इस कपड़े को आप धो। इसका पानी ना तो आसमान में जाए और ना ही जमीन पे गिरे। क्या बोला? ना तो इसका पानी आसमान में जाए और ना ही जमीन में गिरे, क्योंकि पीर का हुक्म था। दिल में वो पीर मानते थे आपको, हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी को। पीर का हुक्म था, करते क्या उस बात को? पीर का हुक्म था, करते क्या उस बात को? तो वो दोनों आंखें गरीब नवाज हुजूर हसन ख्वाजा गरीब नवाज अपनी दोनों आंखें उस प्यासे में मस कर देते हैं। मस का मतलब उसको बहुत गहराई से सोचते हैं उस कासे के अंदर कपड़े को रख के कि पीर का हुक्म है। पीर का हुक्म को सर आंखों पर, पीर ने जो कह दिया सर आंखों पर, पीर का हुक्म सर आंखों पर। सोचते हैं आखिर उसका वो सोल्यूशन दी फाइंड आउट सोल्यूशन। जब आप गुस्ल लेके व्हेन यू टुक अ बाथ, हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी जब गुस्ल लेके बाहर आते हैं तो पूछते हैं हसन क्या आपने मेरे कपड़े धो दिए? क्या यू हैव वॉश्ड माई क्लोथ? तो अगर जवाब बता जी पीरो मुर्शिद, आई हैव वॉश्ड योर क्लोथ्स आर रेडी। तो बोलते हैं अच्छा। बोले लाओ दो, पहन लेते हैं आप क्लोथ्स अपने। बोले व्हाट अबाउट द वाटर, और वो पानी का क्या हुआ? मेरा हुक्म था, आई हैव टोल्ड यू द वाटर शुड नॉट गो इन द ग्राउंड और नॉट गोइंग टू द स्काई, व्हाट यू हैव डन इन द वाटर? बोले सर
बिकॉज क्योंकि आपका हुक्म था और पीरो मुर्शिद वो पानी मैंने पी लिया। देखा आपने किस शक्ल में आपको बैत करा आपके पीरो मुर्शिद ने, प्याला पिला के अपने कपड़ों का, अपने जो धोया हुआ कपड़ा धो के किस शक्ल में बैत करा गरीब नवाज को। कितने साल खिदमत ली? 15 साल खिदमत ली, फिर भी बैत नहीं हुए। और आज के पीर के पास जाओगे तो कहेगा ला ला प्याला ला पी और ला के बैत कर लेंगे। ये है आज का सिस्टम। किस शक्ल में बैत करा गरीब नवाज को? अपने कासे में अपने कपड़े का पानी पिला के, उनको पानी पिला के बैत कर लिया और चिपक के रोए हसन के। आप चिपक के रोए, सरकार गरीब नवाज से चिपक के रोए कि आओ। और वहां से उन्होंने रुख करा मक्का मदीना मुनव्वरा का। वहां से आप पैदल मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचने के बाद हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी जब मक्का की दीवार की चिपट के रोए, ए अल्लाह ताला तू मेरी बरसों की इबादत को कबूल फरमा। तो अर्श बरी से आवाज आई, मतलब आसमान से आवाज आई, सातवें आसमान से, कि मांगो हारवनी, क्या मांगते हो? मांगो हारवनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी क्या मांगते हो? बोले मेरे हसन को तू कबूल फरमा। बोले मैंने तेरे हसन को कबूल फरमाया। और मांगो, क्या मांगते हो? बोले तेरे हाथ हसन के हाथ कर दे। बोले मैंने ये भी अता फरमाया। और मांगो, क्या मांगते हो? बोले तेरी आंख हसन की आंख कर दे। बोले मैंने ये भी अता फरमाया। और बोलो, क्या मांगते हो? बोले तेरी जुबान हसन की जुबान कर दे। बोले मैंने ये भी अता फरमाया। और बोलो, क्या मांगते हो? बोले मेरी कबर आबाद रहे ना रहे, मोइनुद्दीन के दरबार को रोशन कर दे, उसकी कबर आबाद कर दे। बोले मैंने ये भी अता फरमाया। अब जाओ काबे के पास जाओ। काबे के पास का मतलब व्हाट मीन्स? गो टू रसूल अल्लाह। नाउ गो फ्रॉम मक्का, यू गो टू रसूल अल्लाह। तो आप वहां से राह पकड़ते हैं मक्का मुनव्वरा से मदीने की राह पकड़ते हैं। मदीने मुनव्वरा में जब पहुंचते हैं आप, तो आप बाहर ताबूत ऐसे गुजरे हुआ करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो खैर विसाल हो चुका होता, पर्दा ले चुके होते हैं, तो जवाब देते हैं, सलाम करते हैं, सलात तो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो अंदर से जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम या मोइनुद्दीन चिश्ती। ये लकब दिया रसूल अल्लाह ने गरीब नवाज को। क्या लकब दिया? वालेकुम अस्सलाम या मोइनुद्दीन चिश्ती। ए हारवनी, रसूल अल्लाह सेड, ए हारवनी, आपकी पीर और मुर्शिद को कहा, ए हारवनी आप बाहर रुको और मेरे मोइन को मेरे पास आने दो। आपको बाकायदा अंदर बुलाया। ये बहुत पाए की बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात। इसकी भी वजह बताऊंगा, इसका भी रीजन बताऊंगा बाद में। आपको अंदर बुलाया, अंदर बुला के आपको हिंदुस्तान की पूरी वादी बताई कि देखो यहाँ की लैंग्वेज देखो, यहाँ के लोग देखो। उस टाइम क्या हुआ करते थे कि लोग आसमान में उड़ा करते थे, जादू था, सिपली था, जैसे आप पान वगैरह, वो सब आपको मालूम होगी बात। तो बोले सरकार ये थी तो मातृभाषा ऐसी 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 ऐसी। बोले तुम अपनी भाषा में बात करोगे अरबी में, इनको सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में सुनाई देगा। जाओ हिंद जाओ, जाके दीन की तबलीग करो। यहाँ से हमें अपने चाहने वालों की बू नजर आती है। बू नजर मतलब यहाँ से हमें अपने चाहने वालों की खुशबू नजर आती है। जाओ हिंदुस्तान जाओ, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत अता करी। तो आप फिर मदीने से राह पकड़ते हैं, काबुल कंधार पाकिस्तान होते हुए आप अजयगढ़ अजमेर आते हैं। अजयगढ़ नाम होता है अजमेर का। उसके बाद तो बहुत लंबी स्टोरी, अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अजमेर आते हैं, अजमेर का नाम अजयगढ़ होता है, ठीक है। तो आपका नाम पड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोइन नाम दिया रसूल अल्लाह ने, मोइनुद्दीन हसन आपका ओरिजिनल नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। चिश्ती आपका सरनेम था, चिश्ती हसन चिश्ती। संजरी आपके विलेज का नाम था, जैसे आप पैदा हुए थे, संजरी। सुमा अजमेरी, सुमा मतलब अजमेरी, अजमेर के हो गए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमा अजमेरी, यह है आपका पूरा नाम, समझे। अजमेर के भी 5 मीनिंग्स है। ए फॉर अल्लाह, अल्लाह आपको अजमेर में मिलेगा। जे फॉर जन्नत, जन्नत कहते हैं ना, ख्वाजा तेरी गलियां भी जन्नत है, जन्नत भी आपको अजमेर में मिलेगी। एम फॉर मोहम्मद, मोहम्मद भी आपको यहीं मिलेंगे। ई फॉर इबादत, इबादत भी आपको यहीं मिलेगी। आर फॉर रियाजत, रियाजत भी यहीं मिलेगी। ये क्या है? AJMER अजमेर, ये भी पंजतन पाक है पंजतन पाक। तो पंजतन पाक का सदका है। इंदिरा गांधी को लकब भी अजमेर से ही दिया था, कांग्रेस का लकब। इंदिरा गांधी को जो लकब मिला था पंजे का कांग्रेस का, तो वो भी अजमेर से ही मिला था। इंदिरा गांधी को पंजा,
पंजा मतलब पंजतन पाक का सदका, ये पंजतन पाक का घराना है, गरीब नवाज का घराना है, अहले बैत का घराना है, पंजतन पाक का घराना, रसूल अल्लाह का घराना है। आप पोते हैं, नवासे थे, बहुत बहुत इन देश मैंने कयामत तक निभाऊंगा। और देखो आज भी निभा रहे हैं हमें कयामत तक। अगर हम झूठ से भी आपसे बोल देंगे आप जाओ आपकी दुआ कबूल है, तो हमारी जबान की लाज रखने वाले हमारे ख्वाजा हैं। बेशक देने वाली जात वो रब्बुल इज्जत है, वो अल्लाह है देने वाली जात, पर ये अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं, इन्होंने अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान कर दिया। ठीक है, आपने लंगर पे जिए, लंगर पे सब कुछ करा, लंगर आपकी खुराक थी, और आज भी वो लंगर की रस्म चली आ रही है। अकबर बादशाह ने देख दी, जहांगीर ने छोटी देख दी, अकबर बादशाह ने बड़ी देख दी, बड़ी देख दी, तो आज भी रस्म चली आ रही है। तो फ्रॉम नाउ जुमेरात के दिन से मेरे भी दिल में आया कि मैं भी एक सरकार का कुछ लंगर शुरू करूं। मुझ जैसा हकीर मैं क्या करूं, अपने बस में बहुत ही एक अदना सा, बहुत ही एक गरीब सा ख्वाजा का एक बहुत ही गुलाम हूँ, बहुत ही गुलाम हूँ गरीब नवाज को। और आप सरकार से बेपनाह अना पना मोहब्बत करता हूँ, सरकार गरीब नवाज से। तो मैं भी जुमेरात के दिन से इंशाअल्लाह मेरे ख्वाजा मेरे हुजरे पर लंगर शुरू करूँगा। आप जो तमाम लोग अगर अजमेर के हैं या बाहर के हैं, कहीं के भी हैं, जब भी आए जुमेरात असर और मगरिब के बीच में हमारे यहाँ का लंगर खा के जाइएगा। जितना भी हो सकेगा मुझ गरीब से मैं जुमेरात के दिन से शुरू करूँगा, गरीब नवाज की फातह दिला के, और आप सब करके जाइएगा। और मेरे हक में भी आप लोग दुआ कीजिए। बेशक मेरा मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत आला है, बहुत बुलंद है, क्योंकि हमारा घराना ही सैयद सदात है, हमारा ब्लड यहाँ से नहीं है भाई। हम वी आर ओरिजिनल बिलोंगिंग फ्रॉम सऊदी अरब एंड वी आर द ओरिजिनल ऑफ हुजूर गरीब नवाज ब्लड, समझे। तो ख्वाजा बाबा के हम एक तरह से औलाद भी हैं, गुलाम भी हैं, उनकी बाप की चलिया भी हैं, उनके नौकर भी हैं। अब आप जिस लहजे में हमें लेना चाहें लीजिए। इसलिए हम कहते हैं गरीब नवाज की शक्ल में देखो हमें कि ये उनके नौकर हैं, ये उनके गुलाम हैं, ये उनके औलाद हैं, ये जो भी हैं, ठीक है। इसलिए क्यों हम आस्थान में हम जाते हैं, कोई क्यों नहीं दूसरा अंदर जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। कभी आपने सोचा 5,000 खुद्दाम में 5,000 खुद्दाम अपने हिसाब से रहते हैं। ये कहता है कव्वाल ना, या ख्वाजा तेरा खादिम, हर तेरा अर्श भी जीने की तरह है, ख्वाजा तेरा खादिम हर एक शहनशाह की तरह है। बेशक है ख्वाजा तेरा अर्श भी जीने की तरह, या ख्वाजा तेरा अजमेर मदीने की तरह है, बेशक है। तो ये है गरीब नवाज का मर्तबा। गरीब नवाज के मर्तबे अगर और सुन लोगे तो कुछ ना मांगोगे जिंदगी में सिवाय गरीब नवाज के। इनका वो आला मर्तबा है, इनकी पेशानी पे लिख दिया था अल्लाह ताला ने, नबी की नब्वत पे सील थी और आपकी पेशानी मुबारक पे कि हाजा हबीबुल्ला और माता फीबुल्ला। ये लकब किसी वली को हासिल नहीं है जो गरीब नवाज को हासिल है। अताए रसूल है आप कि नायब मुस्तफ़ा बनी इज़राइल के नबियों ने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह हमें नबी ना बना के रसूल अल्लाह की उम्मत का एक वली बना देता जिसकी रसाई तेरे तक के कि नायब मुस्तफ़ा दरे किश्वर और रश्के पैगम्बरा मोइनुद्दीन। आपका वो लकब है गरीब नवाज का। सो समझ में आएगा कि इमदाद कैसे होती है, समझ में आएगा कि इमदाद कैसे होती है। और जरा तड़प के तो पुकारो या गरीब नवाज। और अजमेर में एक ही नारा लगता है, मौला का नारा, एक ही नारा लगता है, आका हुसैन का नारा, बस पंजे तन का नारा। मेरा ख्वाजा मौलाई है, पंजे तनी है, इनसे दिल से मांग के देखो। दुनिया क्या है आपको सब देंगे, दुनिया के हक से मिला देंगे, आपको हर चीज अता होगी, पर वो दिल लाओ, वो तड़प लाओ। आप कहते हो हमसे दुआ की नहीं, बेशक हम तो करते हैं आपके लिए दुआ। और ये दरबार वो है, इतिहास गवाह है, आज तक इस दरबार से कोई खाली ना गया है, सब कुछ मिला है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं मिला है तो उनके पास वो दिल ही नहीं है, उन्होंने मांगा ही नहीं वो चीज। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, तमाम मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई और मेरे सिख भाई, मेरे ईसाई भाई, जो गरीब नवाज ने आप सबके दिलों पे राज करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, वो धर्म काट यही देखते हैं। उनका पैगाम था पीस लव ये फैलाना। अगर उनका वो था कि पीस फैलाओ, प्यार फैलाओ,
प्यार से जो चीज हासिल हो सकती है वो किसी चीज से हासिल नहीं हो सकती। पीस अमंग फ्रेंडशिप, आपस में मेल ताल करके रहो। तो यह है गरीब की नवाज का मर्तबा। जब भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि मेरा ख्वाजा महाराजा है, मुसलमान भी कहते हैं कि मेरा ख्वाजा महाराजा है, सब कहते हैं मेरा ख्वाजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, कुर्सी पर कोई बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। ये सल्तनत आपकी और निज़ाम आपका, आप आका मेरे और मैं गुलाम आपका। कहते हैं ना, अजमेर का वो मंजर है, अजमेर की फिजाओं में वो बात है। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके अंदर के आसानी की क्लिप नहीं ले पाया, नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक वाक्य बयान कर देता हूँ जो बहुत पाए का वाक्य है। ये शायद हर कोई आपको बता सके या नहीं सके, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना अपने, जो हमारे घर में वली अल्लाह लोग गुजरे, हमारे क्या कई खुदामों के घर में सब वली अल्लाह लोग गुजरे। ये तो एकदम जो कहते थे वो होता था और आज भी होता है, और आज भी आप जाके भी वापस से वही चीज आई है। अब होगा, मान के देखो पहले। तो ये वाली बात है, पहले मानो फिर देखो, समझ में आएगा कि इमदाद कैसे होती है। और जरा तड़प के तो पुकारो या मोइनुल। अल्लाह हाफिज।